तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा K20 प्रो, रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में। मतलब कि आप लोग कमेंट करते हो रेडमी K20 में अपडेट कब आएगा MIUI 13 का। तो ऐसे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जो Xiaomi वाले हैं ना, जो चाइना में फीचर्स देते हैं, आप लोगों को पता ही है कि बीटा पहले क्या होता था, बीटा अपडेट आता था, ठीक है। वो उसमें क्या होता था, टेस्टिंग वगैरह करता था Xiaomi, ठीक है। टेस्टिंग करने से क्या होता था, जैसे कोई भी बग्स वगैरह हो तो जो बीटा टेस्टर यूजर भी सिलेक्ट करते थे और बहुत सारे लोग होते जो उसमें अप्लाई भी करते थे, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसमें अप्लाई करते थे। अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, जो भी रोम अपने डिवाइस के लिए जो भी बीटा टेस्टर में जो यूजर सेलेक्ट होते थे उनके पास वो अपडेट आता था, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करते हैं उसको, उसके बाद में वो उसका यूज करते हैं। यूज करने के बाद में उसमें वो Xiaomi की एक कम्युनिटी जो टेलीग्राम वगैरह या एक कम्युनिटी बना रखी थी पहले, तो उसमें वो बग्स क्या है क्या कुछ नहीं है, जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं उनके पास भी जाता था और रैंडमली जो यूजर्स पिक करते थे। और जो बीटा पायलट टेस्टर आपको पता ही है पहले होता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता था, जो भी यूजर्स वगैरह होता टेस्टिंग करके बताते थे भाई रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे क्या है, तो ये सब कुछ फीडबैक उनको देते थे भाई बीटा में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद में जो उसमें बग्स, जो फीडबैक वापस यूजर्स उनको देते थे, ठीक है भाई ये इसमें बग्स है, ये इसमें प्रॉब्लम है, तो ये रिपोर्ट आगे जाने के बाद Xiaomi फिर उनको फिक्स करके उसके बाद में स्टेबल अपडेट रोल आउट करता था। लेकिन अब आपको पता ही है, ना तो बीटा टेस्टिंग होती है ना कुछ होती है, Xiaomi ने ये सब कुछ बंद कर लिया। जो भी फ्लैगशिप डिवाइस निकाले हैं, ठीक है, आपको पता ही है, जो भी 40-50 हजार के आसपास जो भी डिवाइस है, बड़े बड़े डिवाइस है, उनके लिए जरूर Xiaomi बीटा टेस्टर वगैरह प्रोवाइड करवाता है। उसमें बहुत सारे यूजर्स है जो रोम के लिए उसमें अप्लाई करते हैं बीटा पायलट टेस्टर के लिए। लेकिन अभी ऐसा जो छोटे मोटे डिवाइस है, जो रेडमी K20 प्रो अब और K40 वगैरह बहुत सारे डिवाइस आ गए, इसके लिए Xiaomi कुछ भी नहीं करता है गाइस, कुछ भी नहीं करता है। डायरेक्ट अपडेट दे देता है और उसमें बग्स वगैरह होते हैं तो नेक्स्ट जो भी अपडेट देता है उसमें फिक्स करता है। तो ये गलत बात है। अब आप लोगों का एक ही कमेंट आता रहता है, क्योंकि रेडमी नोट 5 और 5 एक ऐसा डिवाइस है गाइस, ठीक है, जो कि बहुत सारे यूजर्स ने इसको परचेस किया था। रेडमी नोट 5 प्रो का मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे यूजर्स ने इसको परचेस किया, मिलियन यूजर्स ने इसको परचेस किया था उस टाइम में। तो बहुत सारे यूजर्स है रेडमी नोट 5 के भी है और 5 प्रो के बहुत ज्यादा यूजर्स है, क्योंकि उस टाइम में ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था तो मतलब डबल कैमरे वाला ये फर्स्ट डिवाइस था। तो और बजट इसका तो उस टाइम में 15-16 हजार के आसपास ही आता था। और कैमरे की इसकी बात करूं तो कैमरा इसका परफॉर्मेंस एक नंबर था, ठीक है। आप लोगों को पता हो, मेरे पास भी रेडमी नोट 5 प्रो डिवाइस पड़ा है, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो मतलब भी टाइम नहीं मिल पाता है। अभी 15-16 तारीख से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे कस्टम रोम के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में बात एक ही रहती है, बहुत सारे यूजर्स कमेंट करते हैं भाई मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो है, मैं उसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहता हूँ, तो गाइस ऐसे में मेरा मोबाइल डेड तो नहीं हो जाएगा, मोबाइल ब्रिक तो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी भाई, ये आप बताइए। तो गाइस मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप फुल प्रोसेस देख के करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, आधा वीडियो देख लिया और फिर सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, प्रोसेस कर लूंगा, वीडियो नहीं, टाइम बर्बाद होगा, वो नहीं, मैं कर लूंगा अभी आगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, जो मैंने प्रोसेस बूट लोडर का अनलॉक कैसे करना है, फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे प्लेस करनी है, उसके बाद में रोम डलती है, ठीक है। रोम कैसे प्लेस करनी है उसको भी स्टेप बाय स्टेप, मेन जो है रोम प्लेस करने का ही प्रोसेस होता है, उसको आप ठीक ढंग से नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, मोबाइल वगैरह ब्रिक हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मतलब ऐसे में क्या होता है, जैसे कि अभी आपको रेडमी नोट 5 प्रो में कोई अपडेट आने वाला नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ऐसे में यूजर्स यही कहते हैं कि भाई मोबाइल ब्रिक तो नहीं हो जाएगा, कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है, उसके लिए आपके पास पीसी या लैपटॉप दोनों में से एक चीज होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, आपको सबसे पहले यूएसबी की डीबगिंग का ऑप्शन आता है डेवलपर ऑप्शन में, उसको आपको अलाउ कर देना है, उसको ऑन कर लेना है। जैसे बहुत सारे यूजर्स के पास डेवलपर का ऑप्शन नहीं है, मतलब आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अबाउट फोन्स के अंदर जाना है, MIUI के वर्जन पर 7 बार टाइप करना है और डेवलपर ऑप्शन आपकी मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर आपको USB डीबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ऑन करना है। बहुत सारे यूजर्स उसको ऑन नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं मेरा वो पीसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, वो एरर आ रही है। ये एरर इस वजह से आती है क्योंकि आप USB डीबगिंग का ऑप्शन होता है उसको आप अलाउ नहीं करते हो, मेन रीजन तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं आपको एक चीज सजेशन करूंगा, जो Xiaomi का सबसे पुराना मी फ्लैश टूल है,
ठीक है, जो बूट लोडर अनलॉक करने का, ठीक है, तो आप उसको यूज करना। वो आपको कुछ भी एरर नहीं होगा। नए तरीके का भी अच्छा है, लेकिन उसमें आपको कुछ टाइम दे देता 7 दिन का ऐसे, ठीक है। जो पुराने वाला मैंने यूज किया गाइस, उसमें आपको एकदम इंस्टेंटली मतलब वर्क हो जाता है और बूट लोडर अनलॉक हो जाता है। क्योंकि Redmi Note 5 Pro को करके देखा था, मेरे पास पहले K20 भी था, उसको भी मैंने किया था, लेकिन नए टूल से किया तो उसमें एरर आया था 7 दिन का। तो मैंने फिर उसको भी ओल्ड वाले टूल से करके देखा तो एकदम फास्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप रोम फ्लैश करने जाते हो तो मोबाइल डेड क्यों होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। जो आप रोम यूज, जैसे कि आपके पास Redmi Note 5 Pro डिवाइस है, तो Redmi Note 5 Pro डिवाइस की पोर्ट रोम, आप वहां पे कोड नेम देखना वायरड, ठीक है। वायरड का मतलब है Redmi Note का, ये Redmi Note 5 Pro का कोड नेम है वायरड। जो भी आप रोम फ्लैश करते हो वो डिवाइस अपना जो Redmi Note 5 Pro उसके लिए ही बनाई गई हो पोर्ट रोम। ऐसा नहीं आप Redmi K20 की पोर्ट रोम आप Redmi Note 5 में फ्लैश कर रहे हो तो ऐसे में आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, फिर आपका 400-500 रुपए लग जाएगा। कभी कभार इस कंडीशन में ऐसा होता है कि पूरा मदरबोर्ड होता है जो डिवाइस का, पूरा खराब हो जाता है, फिर मतलब वो आता है 4-5 हजार रुपये का। तो ऐसे में मतलब ऐसी गलती आप नहीं करना। जैसे Redmi Note 5 Pro के लिए कोई कस्टम रोम बनी हुई है, पिक्सल एक्सप्रेस हो गया, कोरवस का बिल्ड हो गया, या भी कुछ भी MIUI 12, 14 वगैरह जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, एंड्रॉइड 14 की हो गई, 12 की हो गई, जो भी रोम है, लेकिन वो Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए बनी होनी चाहिए पोर्ट रोम। जो कस्टम रोम है वो Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए बनी होनी चाहिए। तो आप उसको फ्लैश करोगे तो डिवाइस आपका बूट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट बार ये प्रोसेस कर रहे हो, जैसे कि आपका Redmi Note 5 Pro एकदम लॉक है, मतलब एकदम अच्छे से, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना, बूट लोडर अनलॉक करना है, ठीक है। बूट लोडर अनलॉक कर लोगे, उसके बाद ऑरेंज बॉक्स रिकवरी आप फ्लैश करोगे, उसके बाद में आपका रोम का प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट बार जैसे कि आप कर रहे हो, कभी आपने कस्टम रोम यूज नहीं किए, फर्स्ट बार आप कर रहे हो, तो इसमें आपको गाइस एक चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। डाटा का एक तो आपको बैकअप ले लेना, जो भी पुरानी रोम है उसका आपको बैकअप ले लेना है, क्योंकि बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, जैसे कि आपने उस पहले वाली रोम को आप फ्लैश वगैरह क्लीन डेल्वी कैश डाटा वेंडर वगैरह आप करोगे तो रोम पर सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो दूसरी रोम फ्लैश करोगे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई बाई चांस, आपने जैसे कि रोम आपने डाउनलोड की है, ठीक है, उसको आपको बीच में नहीं रोकना है, पॉज नहीं करना। जो भी आप रोम डाउनलोड करते हो उसको एक ही बार में डाउनलोड होना है, बीच में नहीं रोकना है। ऐसी रोम काम की नहीं रहती, फिर आप जैसे बीच में उसको रोक लेते हो, पॉज कर लेते हो, या किसी एरर की वजह से रोम रुक जाती है, फिर वो वहां से आप वापस स्टार्ट हो जाती है, वो रोम कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ काम की नहीं होती है। तो आप रोम जो भी डाउनलोड करें एक ही बार में उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इंचांस होती नहीं हो भी जाती है, तो आप क्या करोगे, बैकअप ले लेना। आपकी ओल्ड वाली रोम की बैकअप का ऑप्शन आता है और उसका आप नाम भी दे सकते हो, कौन से फोल्डर में आपको क्या करना है वो आप सब कुछ कर सकते हो। तो कुछ भी इंचांस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसका बैकअप वापस ले सकते हो, तो आपका पुराना ओएस वापस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि रोम कर लिया, बैकअप ले लिया, उसके बाद जैसे कि आप रोम जो भी है फ्लैश कर रहे हो डिवाइस के अंदर, जो भी आप रोम फ्लैश कर रहे हो डिवाइस के अंदर, ऐसे में क्या होता है कि आपको उस रोम को अच्छे से फ्लैश करना। जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे बूट ऑर्डर कैसे अनलॉक करना है, ऑरेंज बॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद में कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करनी है, सब कुछ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने वीडियो आप सबको देख के आप Redmi, Xiaomi, पोको का कोई सा भी डिवाइस हो, सेम प्रोसेस होता है गाइस, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप रोम वगैरह फ्लैश करोगे तो आपको फर्स्ट बार जैसे कि रोम आपने फ्लैश कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार डाटा है तो डाटा फॉर्मेट करना है। तो वहां पे जैसे डाटा के ऑप्शन पे आपको बैक जाना है, रोम एकदम सक्सेसफुल फ्लैश होगी, उसके बाद में आपको बैक जाना, एक आपको डाटा का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे उसको क्लिक करना है, फिर वहां पे आपको यस टाइप करना है, डाटा फॉर्मेट करके यस टाइप करोगे तो क्या होगा, जो पिछला आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है डाटा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो, तो ये नहीं करोगे तो आप जैसे कि रोम आपने जैसे कि डाल दी, उसके बाद में आपने क्या है सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद में आप अगर रिबूट सिस्टम कर लिया तो आपका डिवाइस वापस मी का लोगो आएगा, कुछ टाइम बाद वापस ऑरेंज बॉक्स रिकवरी में रिबूट हो जाएगा। जो आपने रोम फ्लैश की उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डाटा फॉर्मेट नहीं किया। बहुत सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो डाटा फॉर्मेट करना भूल जाते हैं, फिर बोलते गाय सर मैंने ये रोम फ्लैश की है, वापस डिवाइस ऑरेंज बॉक्स रिकवरी में ही बूट हो रहा है, रोम के अंदर बूट नहीं हो रहा है। तो गाइस ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि आप डाटा फॉर्मेट नहीं करते हो। डाटा एक बार आप फॉर्मेट कर लोगे तो आपका डिवाइस जो है, जो आप रोम
फ्लैश कर रहे हो उसी के अंदर बूट हो जाएगा और आपका नया लुक जो भी सेटअप वगैरह का आ जाएगा। अगर आप डाटा फॉर्मेट नहीं करोगे, डायरेक्ट रिबूट सिस्टम कर दोगे, रोम को इंस्टॉल करके रिबूट सिस्टम कर लोगे, तो आपका डिवाइस वापस ऑरेंज बॉक्स रिकवरी में बूट हो जाएगा। कभी कभार इस ऐसे चांस में ऐसा भी होता है, फिर वो मतलब बहुत सारे कोड वगैरह में आ जाते हैं, जो आपका फोल्डर था रोम का वो मिलता नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। जब भी आप पहली बार रोम फ्लैश कर रहे हो तो रोम को फ्लैश करके उसके बाद में बैक जाना और डाटा का ऑप्शन ढूंढना, उसको ऊपर क्लिक करना, फॉर्मेट डाटा और यस टाइप करके ओके कर लेना। उसके बाद आप रिबूट सिस्टम कर लोगे तो जो भी आपने रोम डाली है रेडमी नोट 5 प्रो 5 या कोई सा भी Xiaomi का डिवाइस है, तो आपका डिवाइस कुछ ही टाइम में उसके ऊपर बूट हो जाएगा। और एक बात को आपको ध्यान में रखना, जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डिवाइस को 50% से चार्ज, 50% से मतलब ज़्यादा ही आपको चार्ज रखना है, कम उसको चार्ज आपको नहीं रखना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो भी रोम प्रोसेस होता है डिवाइस ज़्यादा बैटरी खाता है, तो आप अगर 30-20% पे करते हो वैसे दिक्कत होती नहीं है, लेकिन आपको इन चांस ज़्यादा ही रखना है। तो डिवाइस जैसे कि बीच में स्विच ऑफ हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, मोबाइल ब्रिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात गाइज, आप बोलते हो रेडमी नोट 5 प्रो में भाई कब आएगा अपडेट, कब आएगा। तो गाइज मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बना लिए, लेकिन जो नए नए व्यूवर्स आते हैं गाइज, तो वो यही पूछते हैं मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो भाई MIUI 12 का अपडेट कब आएगा, 13 का अपडेट कब आएगा, मेरे को ये अपडेट नहीं मिला, वो अपडेट नहीं मिला। तो गाइज आपको बता दूं, रेडमी नोट 5 प्रो में भी कोई भी अपडेट नहीं आएगा। जो 12 पे है तो वो 12 पर ही रहेंगे और 11 पे है वो 11 पर ही रहेंगे। अगर आप करना चाहते हो रेडमी नोट 5 प्रो के लिए बहुत सारी कस्टम रोम है गाइस, जैसे कि MIUI 13 की होगी, 14 की भी आने वाली है, और एंड्रॉइड की बात करूँ तो 10 की है, 11 की है, 12 की है, 13 की भी आने लग गई। तो ऐसे में डिवाइस का मतलब जैसे आप 11 या 12 पे है तो गाइस बहुत बोरिंग हो चुके होंगे आपको, मुझे पता है। तो आप नई रोम फ्लैश करके MIUI 13 में आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बहुत मतलब कि यार जो एक फ्लैगशिप डिवाइस में जो फीचर्स होते हैं सब आपको रेडमी नोट 5 प्रो में मिलेंगे। उसके लिए आपको बूट लोडर अनलॉक ऑरेंज बॉक्स रिकवरी फ्लैश करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आराम से गाइस मजा ले सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करिए, पर ये प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको उस चीज़ का मेरे पास चैनल पे वीडियो मैं उस टेलीग्राम में आपको शेयर कर लूंगा। तो इस चैनल के नीचे मैं टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम जो भी आपको फॉलो वगैरह करना है सबका मैं लिंक दे दूंगा। अगर गाइस पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो यार प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, ठीक है गाइस। तो मैं इसीलिए एक वीडियो बनाया डिटेल में कि बहुत सारे यूजर्स है तो उनको एक ये बात थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मतलब कंफर्म कैसे क्या है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कैसे क्या करना है। बहुत सारी वीडियो बना रखे गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक आज संडे है तो संडे टेक मसाला का एक वीडियो में अपलोड कर लेता हूँ चैनल पर। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस फिर से बोल रहा हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो और 5 में अपडेट नहीं आएगा। K20 की बात करूँ तो गाइस K20 की जो लाइट सीरीज थी, जो कि था 12 का कुछ ऐसा 12.5 का आया था शायद एंड्रॉइड 11 के ऊपर, उसके बाद में कोई भी अपडेट नहीं आया गाइस। 12.5 का जो अपडेट आया था वो चाइना में बहुत सारे फीचर्स लेके आया, लेकिन इंडिया में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल सेंटर को चेंज करके दे दिया है और कुछ भी इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो K20 का उन्होंने पूरा फाइल क्लोज कर ली है, K20 में भी कोई अपडेट नहीं आएगा। K20 के लिए यूरोम का अपडेट आता था उसको भी क्लोज कर लिया गाइस, सब कुछ क्लोज हो चुका है क्लोज, तो भी कुछ भी अपडेट नहीं आएगा K20 में। रही बात K20 प्रो की, तो गाइस K20 प्रो में आने का चांस है, लास्ट अपडेट आएगा MIUI 13 का, एंड्रॉइड का नहीं आएगा, MIUI 13 का अपडेट आएगा, ठीक है गाइस। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, जो भी K20 प्रो के यूजर्स है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपडेट आएगा गाइस, लेकिन लेट आएगा, कब आएगा ना कोई डेट पता ना कोई पता है, आएगा। लेकिन रेडमी K20 प्रो के भी यूजर्स है उनके लिए भी बहुत सारी पोर्ट रोम है, मैं उनको भी एक सजेशन देना चाहूंगा, जो आएगा अपडेट MIUI 13 का लास्ट आएगा, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप भी बूट लोडर अनलॉक करके कस्टम रोम में वो यूज करा करें। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे यूजर्स बोलते हैं कि भाई जो ये कस्टम रोम होती है क्या सेफ होती है, बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं या बैंकिंग एप्स यूज नहीं कर सकते, कुछ स्कैम या कुछ फ्रॉड ऐसा कुछ होगा तो नहीं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, जो कस्टम रोम होती है एकदम सेफ होती है गाइज, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। मैं खुद यूज करता था K20 में, और अभी मेरे पास Xiaomi 11 आई है तो मैं उसमें भी कस्टम रोम यूज कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं गाइज। मेन दिक्कत मतलब कि लोगों की ये होती है कि भाई कस्टम रोम सेफ नहीं होती। तो गाइज आप ये बात सोचो, अगर कस्टम रोम सेफ नहीं होती, आपको पता है तो जो RBI का जो ऐप है आप उसको ऑन करते हो तो वो रन ही नहीं करता वहां पे, ठीक है, इस तरह का उसमें दिखा लेता है एरर या कुछ भी दिखा लेता है। तो भाई कस्टम रोम सेफ है, जैसे आप
बैंकिंग एप्स वगैरह यूज कर सकते हो, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होती गाइज। उसमें भी सिक्योरिटी पैच जो भी होते हैं लेटेस्ट अपडेट रहते हैं, जो बड़े बड़े डेवलपर होते हैं वो इन रोम को पोर्ट करते हैं, कोई छोटे मोटे चुल्लों की बात नहीं है। तो गाइज आपको डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो भी कस्टम रोम यूज करते हैं, जो भी टेक चैनल है कस्टम रोम के ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो खुद पर्सनल इसको यूज करते हैं, फिर ही उसके बाद में फीडबैक देते हैं। तो गाइज आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी यूज किया है और मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंकिंग के रिगार्डिंग या सेफ है या नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है, आप जो भी रोम इंस्टॉल करो उसको एकदम अच्छे से फ्लैश करो। और उसके बाद में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपको अगर कोई बग्स वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो आपको क्या करना है, एक बार रोम इंस्टॉल करके उसको एक बार डिवाइस को फॉर्मेट डाटा मतलब एक बार रीसेट कर दो, तो ताकि छोटे मोटे जो बग्स होते हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। मेन बात तो ये है रेडमी नोट और 5 प्रो यूजर्स के लिए। तो गाइज आप कस्टम रोम इंस्टॉल करिए, मजा लीजिए, उस बहुत सारे कैमरा वगैरह 4K रिकॉर्डिंग बहुत कुछ आपको मिलेगा रेडमी नोट 5 में और 5 प्रो के अंदर। तो यही बात थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।